हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हमने एक टॉपिक उठाया है वो ये है कि उन स्टूडेंट्स के लिए है मेनली जो इस बार कहीं न कहीं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में वो अनसक्सेस हुए हैं, फेल हो गए, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। थोड़ा-सा शब्द थोड़ा जटिल सा है कि फेल हो गए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है कि निराश होके बैठ गए होंगे कि भई इस एग्ज़ाम में तो फेल हो गए तो हम तैयारी का के बारे में छोड़ देते हैं। और मैं इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग से ये बात कहीं न कहीं घर कर गई है, वो निकल नहीं रही। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो वो दिमाग से निकालें और आगे के लिए प्रिपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएँ। देखो 2 चीज़ें हैं, या तो आपको करना ही नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? करना ही नहीं है क्योंकि इससे अगर बेटर ऑप्शन है तो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर करना है और आपके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो वो जो चीज़ आपको बार-बार डिमोरलाइज़ कर रही है, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक प्रॉपर वे होता है कि हमें पहले एनालिसिस करना चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक चीज़ में बहुत लैग कर जाते हैं कि हम पेपर चेक नहीं करेंगे, है ना? जो हमारा पेपर हुआ था ना आंसर की के साथ मैच करेंगे, जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा। इस तरह से बात करते हैं, वो बहुत गलत है, मेरा मानना है। क्योंकि जब तक हम विश्लेषण नहीं करते हैं, जब तक हम एनालिसिस नहीं करते हैं किसी चीज़ का कि हम क्यों फेल हुए, इसके पीछे अगर रीज़न नहीं जानोगे तो आगे फिर पास कैसे होएँगे? जो कमियाँ हैं वो हमें कैसा पता लगेगी जब हम अपना जो पेपर 1 और पेपर 2 है, दोनों का हम आंसर की के साथ मैच करके एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर विश्लेषण करेंगे, तभी तो चीज़ें आगे ठीक होएँगी कि नहीं बताओ? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये कभी भी इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि मैं मेरे पेपर चेक नहीं करूँगा या मेरे पेपर को कोई चेक करने का मतलब नहीं है। इस तरह की बातें करोगे तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता नहीं चलेगा, और जब तक स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता नहीं चलेगा, तो आगे एग्ज़ाम में पास होना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पहले एक प्रॉपर एक विश्लेषण करना है, एक एनालिसिस करना है कि पेपर 1 में कहाँ मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है और कहाँ मेरे वीक पॉइंट है। ऐसे ही पेपर 2 में करना है, और प्रॉपरली एक नोटबुक इस लीजिए और नोटबुक में ये सारी बातें आप नोट कर दीजिए कि भई पेपर 1 में मुझे इन-इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और ये टॉपिक्स मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ऐसे थोड़ा-सा आप इनको सेग्रीगेट करिए, इन चीज़ों को अलग-अलग करिए, इनका सेपरेशन करिए, तभी बात बेहतर होएगी। तो सबसे पहले आपके वेरी गुड टॉपिक नाम से हो कि ये टॉपिक्स मेरे बहुत अच्छे हैं, ये यूनिट्स मेरी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद थोड़ा गुड में आ जाइए कि ये मेरा ठीक-ठाक है, और बाकी वहाँ पे आ जाइए जहाँ पे आपको बैड है आपकी, या आप बहुत अच्छे से उनमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं कि ये मेरी बहुत ही बैड है, इसमें बारे में मैं बात नहीं कर सकता, या मेरी बहुत ही वीक यूनिट्स हैं ये, इस बारे में हम कर सकते हैं। और ये आपकी 2 स्ट्रेंथ है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, एक नोटबुक में लिखा कि ये जो पोर्शन है पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का, ये मेरा बहुत अच्छा है और ये मेरा वीक पॉइंट है। तो बहुत अच्छे वाले टॉपिक्स और यूनिट्स के नाम लिखो पेपर 1 और पेपर 2 में, और तो जो थोड़ी ठीक-ठाक है उसके भी नाम लिखो, और जो वीक है उनके भी नाम लिखो। फिर क्या करना होता है, जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जो ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स हमारे बहुत अच्छे हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ऐसा नहीं है कि आपके जो बहुत अच्छे हैं या अच्छे हैं उनको आप छोड़ दो और जो वीक पे ही काम करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ वीक पे काम करते रहे, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो आपके कमज़ोर हैं, जो आपको समझ में नहीं आता, सिर्फ़ उन्हीं पे काम करते रहे, तो जो आपके बहुत अच्छे थे और अच्छे थे, वो भी वीक की श्रेणी में आ जाएँगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही है वो परफेक्शन की तरफ ले जाती है, और वो आप छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करना है, डेली बेसिस पे जो आपका वेरी गुड और गुड में आता है, उनको टाइम दीजिए, लेकिन थोड़ा कम टाइम दीजिए। टाइम उनको भी देना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे पेपर 1 के टॉपिक्स हों, चाहे पेपर 2 के हों, टाइम उनको भी देना है, भी आप भी टाइम लीजिए। क्योंकि जो गुड है, वेरी गुड है, वो और अच्छा होएगा, और कंसेप्ट होंगे, कम से कम वो तो आपकी चीज़ बहुत पक्की हो जाएगी ना। और जो वीक है, आपका जो वीक पॉइंट है, जहाँ आप लैग करते हो परफ़ॉर्म करने में, जहाँ आप अच्छे से क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वहाँ टाइम इनसे 2-3 गुना ज़्यादा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ, जैसे आप कोई दिन में 6 आवर्स पढ़ते हैं, 6 आवर्स पढ़ते हैं, तो जो आपके बहुत अच्छे पॉइंट हैं, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, जो अच्छे की श्रेणी में है, उसको 1 से डेढ़ घंटा दीजिए आप, है ना? 1 से डेढ़ घंटा दे दीजिए। उसके बाद जो बाकी का टाइम बच गया, आपको लगभग साढ़े 4 घंटे बच गए, लगभग जो आपने गुड और वेरी गुड को टाइम दिया, उससे 3 गुना जो टाइम बच गया, वो आप वीक पोर्शन को दीजिए।
आप इस तरह से काम करोगे ना तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से हमारी जो स्ट्रेंथ चीजें थी वो और स्ट्रेंथ की श्रेणी में आ जाएगी, और जो वीक थी वो भी अच्छी होती हुई चली जाएगी, उनको भी स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगा। ये काम हमें करना है, ये स्मार्ट स्टडी होती है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, हम स्मार्ट स्टडी ना करके एक तरह से वही उसी तरह से पता नहीं किस तरह से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारी बहुत कमजोर है उसको पूरे 4-5 महीने पढ़ेंगे, और जो फिर वो जो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट था वो वापस कमजोर हो गया, अब क्या करें। मेरी बात समझ रहे हो। तो कभी भी एक तो क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को साथ लेके चलना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दोनों पेपर्स को हमेशा साथ लेके चला करो, ये मेरा मानना है फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर 1 मैं अभी पढ़ लूं, फिर पेपर 2 पढ़ लूंगा, या पेपर 2 अभी पढ़ लूं, पेपर 1 बाद में पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं होता है। आप डेली बेसिस पे, चाहे आप है ना, हो सकता है आपका पेपर 2 ज्यादा वीक है या सिलेबस आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर टाइम दे रहे हो वो डबल दे दो, उसको कम दे दो पेपर 1 को, लेकिन टाइम डेली बेसिस पे देना है। आप इस बात को समझिए फ्रेंड्स। क्योंकि जब डेली बेसिस पे टाइम दोगे तो आपको दोनों पेपर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप भूलोगे नहीं, और इससे आपको दोनों के साथ तारतम्यता बनी रहेगी, एक बढ़िया से आप एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक नोटबुक तो आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। एक व्हाइट पेज की नोटबुक तो होनी चाहिए जिसपे व्हाइट पेज हो, और उस पर आप डेली बेसिस का काम भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखे कि आज मैंने पेपर 1 में ये पढ़ा, पेपर 2 में ये पढ़ा, आप देखना, आप फिर 1 वीक आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करिए, नए नए टॉपिक्स हैं वो पढ़िए, फिर सैटरडे संडे वैसे रिवीजन का हमने एक वीडियो बनाया था, साथ साथ भी करना है, लेकिन मेनली अभी आपका वो समय है जब सैटरडे और संडे सिर्फ आप रिवीजन सेशन रखो, जो मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो इस नोटबुक से कि मैंने क्या क्या पढ़ा। देखना आपका कितना बार रिवीजन हो जाएगा एग्जाम तक, और कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज जो कमियां रही हैं उस पर काम करें, अपने पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, और बिना किसी टेंशन के चित्त शांत रख के तैयारी करें, तब तो बेहतर होगी चीजें, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि रिजल्ट्स बार बार तभी ऐसे ही आते हैं जब हम बार बार उसी तरह से मेहनत करते हैं। अगर हमारा जो पैटर्न बदलेगा, हमारी स्टडी में कुछ बदलाव आएगा, हम अपनी स्टडी का जो पैटर्न है उसमें स्मार्टनेस लेके आएंगे, तब हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमको हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कोई भी है, कोई किसी गेम में देख लो, किसी का स्ट्रेंथ पॉइंट होता है कि मेरा ये चीज स्ट्रेंथ है, वो उस पर बहुत काम करता है, वो उस पर करता है, प्रैक्टिस करता रहता है। ठीक है ना। और साथ साथ अपनी और चीजों में भी सुधार करता रहता है, फिर वो क्या करता है, आगे चला जाता है चीजों में ना। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, ऐसा ही हर चीज में होता है, ऐसा ही जीवन में भी ऐसा ही है। ठीक है। और आपके पेपर के साथ तो ऐसी बात होती ही होती है। तो प्लीज एक नोटबुक तो हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स लेके जा रहे हैं, कहीं मिलने जा रहे हैं किसी से, 4 दिन की छुट्टियां हैं, ऐसा कुछ है तो बैग्स भर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक तो नोटबुक होती है जिनमें रिवीजन के लिए होता है। जितनी ज्यादा बुक्स लेके जाओगे ना उतना ही कम पढ़ा जाता है। जैसे कहीं आप कोचिंग ले रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको 3 दिन के लिए घर जाना है, तो इतनी बैग्स भर के लेके जाएंगे, और बैग आके वापस कहाँ पे खुलेगी, बैग वापस आके अपने वहीं खुलेगी जहाँ पीजी वगैरह में रहते थे। घर तो वैसे ही लेके गए। ऐसा नहीं होता। अगर आप कम लेके जाते, 1-2 नोटबुक लेके जाते, तो कॉन्फिडेंस रहता कि मैं अभी कर दूंगा, अभी पढ़ लूंगा, तो वो आप पढ़ भी लेते। इतनी सारी चीजें लेके नहीं जाते हैं। जिनके पास गए उनको भी टाइम देना जरूरी है, और देना ही पड़ता है। तो प्लीज अपने अपने आप को शांत रखिए, चित्त रिलैक्स रखिए, मन शांत रखिए, और अपने आप का एनालिसिस कीजिए, अपने आप का विश्लेषण कीजिए। और जब प्रॉपर वे में अपना विश्लेषण हो जाएगा तो एग्जाम की क्या औकात है आपके सामने। एग्जाम हमारे लिए है ना, हम एग्जाम के लिए थोड़ी है। तो हमें जो कमियां हैं उनमें सुधार लेके आए, और जो हम फेल कर गए हैं इन चीजों पे कतई ध्यान ना दें भी, चलो कोई बात नहीं, वो हो गया है, अब मुझे आगे काम करना है, और आगे मैं बहुत बेहतर तरीके से काम करूंगा। और प्रॉपरली अपने आप को एनालिसिस करें, अपने पेपर की एक एक बारीकियों से अध्ययन करें, हर टॉपिक को अच्छे से समझे, फिर देखना कोई चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगी फ्रेंड्स। प्लीज अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। और आपको फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है ना। पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है, ठीक है ना, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 ईवीएस है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और इसमें लाइव सेशन मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको डेली बेसिस पे लाइव सेशन होगा। अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो उसको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है, वो कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
ठीक है, उसको पीडीएफ भी मिलेगी और क्लासेज हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होंगी। तो आपको कैसे करना है, प्ले स्टोर से जाके SWMG ऐप इंस्टॉल करना है, फिर उसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जनरल इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी भरनी है। उसके बाद रजिस्टर नाउ करके उसके बाद आपको क्या करना है, कोर्स पे जाके जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम बिल्कुल चित्त शांत करके सारी चीजें पढ़ेंगे। कोई भी टेंशन लेने की दिक्कत या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, रेज हैंड का भी ऑप्शन है। अगर कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल रेज हैंड करके पूछिए कि सर ये डाउट है, हम बिल्कुल उसको अच्छे से करेंगे क्लियर। ठीक है, बस पढ़ाई करनी है, नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, एवरीथिंग जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लीज आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को हमेशा शांत रखें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो फेल 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 दिमाग में घूम रहा है उसको निकाल दीजिए और हम सक्सेस होके दिखाएंगे, हम सफल होके दिखाएंगे। ये ध्येय रखिए, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पूर्ण विकास की तरफ चल रहे हैं, तो कमियां होती रहती है, उसमें सुधार करते रहते हैं। जब परिपूर्ण या परिपूर्णता की तरफ चलना शुरू कर देंगे तो सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात से घबराएं मत और काम करना शुरू करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।